हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जनरल साइंस में। देखिए, फिजिक्स 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 यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और बायोलॉजी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है, तो ये तीनों सब्जेक्ट हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी, देखो इसमें क्या है कि हम लोग इन सभी सभी टॉपिक्स यानी सभी सब्जेक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको लेकर चलने वाले हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि और ये वीडियो आपको, देखिए कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले आपको ये क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है, और साथ में मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनने वाले होंगे उसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा, तो सबसे पहले तो एक आरआरबी का एग्जाम होने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का होने वाला है, एनटीपीसी रेलवे। ठीक है, तो ये सी बी टी टू इसका जो CBT2 होने वाला है, इसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और एक SSC CGL 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका डेट मतलब फॉर्म ऑलरेडी मतलब भरा रहा है 2022 में। वैसे तो 2021 का है, लेकिन एग्ज़ाम तो 2022 में ही होगा। तो इसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कोई भी, जैसे स्टेट का हम लोग यूपी में है तो यूपी में जो एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। क्या है कि देखिए, या एक तो PCS हो गया, क्या हो जाएगा, PCS। ठीक है, PCS हो गया, और यूपी लेखपाल हो जाएगा, यूपी लेखपाल। ठीक है, यूपी लेखपाल हो गया, BDO हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम हो, यूपी टिपसीपेट हो गया। इन सभी एग्जाम में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। चलिए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले तो इसको क्लीन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किसके द्वारा किया गया, और ये रहे ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अरस्तु के द्वारा, लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा, कि डार्विन के द्वारा, कि फोर्थ ऑप्शन है लुई पास्चर के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ये लोग मिलकर जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, यानी जीव विज्ञान शब्द देने वाले कौन है, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो जीव विज्ञान में जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। वैसे भी जीव की देखें तो जीव में क्या होता है, बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी का क्या मतलब होता है, तो टू स्टडी होता है। ठीक है, स्टडी। तो हम लोग किसके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी, जिसके अंतर्गत स्टडी करते हैं, वही सब्जेक्ट क्या होता है, बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पहले तो थोड़ा सा इसको हम लोग साफ करते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे, ताकि ज़्यादा उछल पुछल ना दिखे, आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हिस्टोरिया एनिमलियम नामक पुस्तक में 500 जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। हिस्टोरिया एनिमेलिया में लगभग 500 जंतुओं का वर्गीकरण किया गया, और ये बुक लिखने वाला कौन है, तो ये बुक लिखे हैं अरस्तु। कौन लिखे हैं, अरस्तु। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। ठीक, ओके। और इससे रिलेटेड एक और बुक है, हिस्टोरिया प्लांटेनम प्लांटे हिस्टोरिया प्लांटेनम। इस बुक को लिखने वाले कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया, थियोफ्रेस्टस। तो इस बुक में है क्या, इसमें लगभग 500, इसमें लगभग 500 प्लांट्स स्पेसीज के बारे में, यानी का वर्गीकरण किया गया है। प्लांट्स स्पेसीज का वर्गीकरण किया गया है, यानी पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया गया है। क्या है, पेड़ पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें तो हिस्टोरिया प्लांटेनम में। ठीक, और किसके द्वारा इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो थियोफ्रेस्टस के द्वारा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पारसेक किसका मात्रक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक किसका मात्रक है, और ये रहे 4 ऑप्शंस। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, बल का है कि आवेश का है कि विभवांतर का या दूरी का। बल का फोर्स का यूनिट है कि आवेश का यूनिट यानी चार्ज का है, देखिए इसको क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। और विभवांतर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। डिस्टेंस दूरी तो जानते ही हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दूरी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं पारसेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। तो देखिए वन पारसेक जो होता है, वन पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है। ठीक है, और ये पारसेक जो है वो डिस्टेंस की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी दूरी है, एक तरह से भी कह सकते हैं। और 1 लाइट ईयर, अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर। और 1 लाइट ईयर क्या होता है, तो एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्यों क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर, चली गई दूरी को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ी यूनिट हो गया। और थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कुछ इसके स्मॉल यूनिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला हो जाएगा माइक्रोमीटर। तो अगर पूछे कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर। फिर आपसे पूछ सकता है कि नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁻⁹ मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब कितना हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। और 1 पिकोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻12 मीटर। और एक और है 1 फेरो होता है या फर्मी होता है, ठीक है, मीटर इक्वल टू हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ स्मॉल यूनिट है किसके, तो दूरी के। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको साफ कर ले, क्लीन कर ले। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। बल का यूनिट क्या है, तो बल का यूनिट होता है न्यूटन। बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। बल का यूनिट क्या होता है, बल का यूनिट होता है, यानी इसको बल को हम क्या कहते हैं, फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और आपसे अगर पूछ ले कि 1 न्यूटन इक्वल टू इसको अगर डाइन में पूछ ले कि कितने डाइन होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन, तो 10⁻5 डाइन कितना हो जाएगा, 10⁻5 डाइन। ठीक है, ओके। और इसका चार्ज, इसका आवेश का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, आवेश का यूनिट होता है कुलाम। आवेश की यूनिट क्या होता है, कुलाम। विभवांतर बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस। और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, सो क्या होता है, वोल्ट होता है। और दूरी के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होता है। और इस क्वेश्चन का देखिए, और ऑप्शंस है 846, 746 वॉट, ये सभी वॉट है। कितने वॉट होता है, तो ये सभी के सभी ऑप्शंस किस में है, वॉट में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 746 हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट। जब भी आप मोटर वगैरह खरीदने जाते हैं, मोटर, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर का चाहिए, 1 हॉर्स पावर का या 2 हॉर्स पावर का, तो 1, 2, 1.5 इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पास्कल किसका यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पास्कल किसका यूनिट है। ठीक है, और ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। पहला ऑप्शन है
कि जल के बहाव का, या ओजोन परत की ऊंचाई का, या ऊर्जा का, या दाब का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पास्कल, पास्कल यानी किसका यूनिट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दाब का। ठीक है, पास्कल का मात्रक क्या है? सॉरी, पास्कल किसका मात्रक है? तो दाब का। ठीक है, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। और दाब का बार भी होता है, एटीएम भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, बार भी होता है। ठीक है, और एटीएम भी होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एटमॉस्फियरिक प्रेशर। एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फियरिक प्रेशर, एटमॉस्फियरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सब किसके यूनिट है? ये दाब के यूनिट है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा? तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट जूल होता है। ओजोन की परत को हम किस में मेजर करते हैं? तो डॉप्सन में। किस में मेजर करते हैं? डॉप्सन, यानी को लिख दें तो डॉप्सन में मेजर करते हैं। किसको? ओजोन की परत की ऊंचाई को, यानी ओजोन कितनी मोटी है, यानी उसकी लेयर कितनी मोटी है, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? डॉप्सन में। और जल के बहाव को हम लोग मेजर करते हैं क्यू सेक में। किस में? क्यू सेक में मेजर करते हैं। जल के बहाव को किस में मेजर करते हैं? क्यू सेक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर से मापी जाती है, और ये चार ऑप्शंस एनीमोमीटर से मापी जाती है। एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है? पहला ऑप्शन है विद्युत प्रतिरोध, या भूकंप, या उच्च ताप, या वायु की दाब। तो एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है? ऑप्शन डी है, वायु की चाल को मापी जाती है। ठीक है, ये प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? तो रेजिस्टेंस होता है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या मतलब होता है? प्रतिरोध का हम्म, प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के लिए जो यूनिट यूज किया गया है उसको बोलते हैं ओम, और उसका सिंबल तो ये है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? ओम। ठीक है, ये सिंबल इसका ये है ओम। और ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को किस में मेजर करते हैं? तो रिक्टर स्केल में। किस में? रिक्टर स्केल में। किसको मेजर करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को। और उच्च ताप, उच्च ताप, उसका मतलब हाई, हाई देखो, हाई प्रेशर यानी पैरो हो गया। पैरो मतलब हाई, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। पैरो मतलब हाई टेम्परेचर। तो पैरोमीटर का हम यूज़ किसके लिए करते हैं? तो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। चलिए, और टेम्परेचर से रिलेटेड थोड़े बहुत कुछ और पॉइंट यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि देखिए, इसके लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट था होता है केल्विन होता है। ठीक है, क्या होता है? केल्विन, केल्विन होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने केल्विन? तो 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.12 करके 1 2 करके इस तरीके से कितना हो जाएगा? डिग्री केल्विन हो जाएगा। कहीं पर ये सिर्फ केल्विन आ जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये भी पूछ लेगा कि चलिए ठीक है, इसमें बस इतना रखते हैं। अगर बस इतना इतना ही रखते हैं। चलिए आगे बात जब आएगा बात कर लेंगे इसको, पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेन गेज का प्रयोग होता है। रेन गेज का प्रयोग होता है। तो ऑप्शंस हैं रक्त का दाब मापने में, प्रकाश की तीव्रता मापने में, या वर्षा मापी के लिए, या ज्योति तीव्रता मापने के लिए। तो देखो, रेन गेज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो रेन गेज का मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यानी वर्षा के बूंदों को, यानी कितनी दिन में कितनी बारिश हुई है उसको मेजर करने के लिए हम लोग किस मापी का यूज करते हैं? तो रेन गेज का। ये होता कैसा है? तो इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल शेप का एक होता है। ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, और यहाँ पर स्केल लगे होते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, और जो भी नॉर्मल हम लोग का स्कूल होता है। और यहाँ से क्या होता है कि बारिश जब भी यहाँ तो बारिश होती रहती है, तो बारिश जब गिरती है तो इसमें देख लिया जाता है कि इसमें लेवल कितने सेंटीमीटर तक पानी का लेवल भर गया। तो जितने सेंटीमीटर यहाँ पर रीडिंग आएगी, x सेंटीमीटर अगर रीडिंग आ रही है, तो हम कहेंगे कि उस दिन x सेंटीमीटर क्या हुई है? रेन हुई है, यानी बारिश हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। रक्त का दाब मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो रक्त का दाब मेजर करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं। किसको? स्फिग्मोमैनोमीटर। किसका यूज करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं। किसके लिए? तो रक्त का दाब मेजर करने के लिए। ठीक है,
प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो लक्स मीटर, क्या यूज करते हैं, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता। और ज्योति तीव्रता के लिए हम लोग यूज करते हैं कैंडेला, ठीक है। यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कैंडेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये हो गया, उतना नहीं दिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो उसको रफ कर लेते हैं। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, सब लिख लेते हैं जो जो पॉइंट है, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसको मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी आपको कहीं कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है, तो 3.26 लाइट ईयर, क्या हो जाएगा, 2.36 लाइट ईयर। 1 पार्सेक इक्वल टू, और 1 न्यूटन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, अगर पूछा 1 न्यूटन को अर्ग में आपसे पूछ ले तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, सॉरी न्यूटन को किस में करेंगे, डाइन में, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। और 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है, अर्ग, ये अर्ग है, 10⁻7 अर्ग, ठीक है। और बल, बल के लिए क्या होता है, देखो बल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है बल का यूनिट। और F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एम क्या है यहाँ पर, मास मतलब द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान। और ये क्या है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और मास का यूनिट होता है किग्रा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिल सकता है किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी मिल सकता है, या यही आपको ऐसे भी मिल सकता है किग्रा मीटर सेकेंड पर -2। तो ये यूनिट भी ऑप्शंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक पॉइंट और बाकी रह गया है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा साफ कर लें। हाँ, एक संवेग, संवेग क्या होता है, तो संवेग को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, क्या बोलते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम। मोमेंटम को इंडिकेट किससे करते हैं, पी से, और ये होता है यम इंटू वी, यम मतलब द्रव्यमान, वी मतलब वेग, ठीक है। तो यम का यूनिट क्या हो जाएगा, किग्रा हो जाएगा, और वेग का यूनिट क्या है, वेलोसिटी तरीके से देखा जाए तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ से आप मोमेंटम का लिख सकते हैं क्या, तो किग्रा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चाल व चाल व वेग में क्या अंतर है, इसको कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दीजिए। और एक क्वेश्चन और है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, मतलब डिफरेंस बिटवीन, देखो हमें हमको क्या यहाँ पर फाइंड आउट करना है, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी का अंतर हमको बताना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।